हेलो पैसेंजर्स, आई होप आप सभी अच्छे होंगे। लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि योनगे और दायोन दोनों किस करते हैं और अब इस एपिसोड में भी यही किसिंग कंटिन्यू रहता है। पर यहाँ अगेन योनगे का फ्रेंड ऐसे मोमेंट में आ जाता है। अब इस ऑकवर्ड सिचुएशन की वजह से दायोन चली जाती है, बट बाहर दायोन को बचपन से रिलेटेड कुछ विजन्स आते हैं, जैसे कि गली से उसे कोई पुकार रहा है। दायोन गली की ओर जाने लगती है और उसे याद आता है कि साइको बचपन में उसका नाम पुकारा था और दायोन साइको के पीछे पीछे गई थी। दायोन एक लाल गेट के आगे रुक जाती है, यानी कि अब तक वो जो भी सपने में देखती थी उन सपनों में वो अकेली नहीं थी। पर दायोन सोचने लगती है कि उसे अभी क्यों ऐसे विजन आ रहे हैं। वो कितना अच्छा मोमेंट शेयर की यूनगे के साथ और जस्ट इसके बाद वही सपने वाला खौफनाक विजन उसके सामने जगह बना दिया। यूनगे यहाँ कुछ फील करता है जैसे दायोन घबराई हुई हो और अपनी खिड़की से दायोन के रूम की तरफ देखता है। उसे लग रहा था कि दायोन रूम में सो रही होगी, लेकिन सच तो हम व्यूअर्स को पता है कि दायोन अभी भी बाहर है। यूनगी दायोन को कॉल लगाता है और उसका हाल पूछता है। यहाँ दायोन झूठ बोल देती है। यूनगी फ़ोन कट करने ही वाला था कि दायोन उससे बात करने के लिए कहती है जब तक वो सो नहीं जाती तब तक। यहाँ फिर से दायोन झूठ बोलती है। सच तो ये है कि उसको डर लग रहा था अकेले रास्ते पर चलने से। इफ़ वो यूनगी से बात करते पहुंच जाएगी अपने घर तो कम डर लगेगा और कोई साथ है ऐसा भी लगेगा। अब यहाँ दायोन को मालूम नहीं था कि यूनगी टेरेस पे खड़ी होकर बात कर रहा है। दायोन को घर आते यूनगी ऊपर से देख लेता है। यूनगी पूछता भी है कि क्या वो अपने रूम में है, तो दायोन फिर झूठ बोल देती है। हम व्यूवर्स को इसी के साथ इस एपिसोड का टाइटल दिखाया जाता है। दायोन घर आके सोचती है कि ये सपना है या उसकी घूमी हुई कोई याददाश्त। साइको और वो दोनों एक लाल गेट के पास साथ में थे। दायोन को पार्क में कही गई साइको की बात याद आती है। दायोन सोचती है कि शायद कोई उसका लिंक है यूनगे की बहन के केस में। दायोन दिमाग पे ज़्यादा जोर न देते हुए लेट जाती है, अच्छी चीज़ें याद करती है और उसे किसिंग सीन याद आता है। नेक्स्ट मॉर्निंग भी दायोन मन मन में मुस्कुरा रही थी, गलती से बड़बड़ाती है किसिंग से रिलेटेड। दायोन की मम्मी सुन लेती है और सवाल पूछती है, पर दायोन बात घुमाते हुए कहती है कि उसने सपने में देखा था। दायोन की मम्मी वार्निंग देती है कि अगर वो शख्स यूनगे हो तो जाना फिर उसके पास मेरे लाश के ऊपर से। दायोन बोलती है कि वो इंसान यूनगे नहीं है, पर सवाल भी पूछती है कि क्यों नहीं। उसे समझ नहीं आता कि हर बार उसकी मम्मी यूनगे के नाम के खिलाफ क्यों रहती है, आखिर क्या रीज़न है। दायोन की मम्मी यूनगे को घमंडी बोलती है, इसलिए वो नहीं पसंद करती। दायोन अपने रूम में आ जाती है। अब वो कल रात की किस के बाद यूनगे के रेस्टोरेंट जाने के लिए बेताब थी। दायोन बहुत अच्छे से रेडी होके जाती है यूनगे के यहाँ और एक प्यारी सी स्माइल यूनगे को देती है, बट यूनगे कोल्ड रिप्लाई देता है कि तुम आ गई। अब यहाँ ऑल टाइम यूनगे दायोन को इतना भाव नहीं दे रहा था। दायोन समझ चुकी थी कि यूनगे में हिम्मत नहीं है खुश रहने की। अब यहाँ ली जुन भी आ चुकी थी वापस ज्वाइन करने। वो यूनगे के रेस्टोरेंट पे नए मेंबर से मिलती है जो कि एक डॉग है। ली जुन नाम पूछती है, यूनगे उसका नाम पास्ता रखा था। दायोन अपसेट थी तो वो डॉग का नाम यूनगे के नाम को जोड़कर कहती है और चली जाती है। यूनगे ऊपर टेरेस पे दायोन से मिलता है और दायोन से पूछता है कि वो गुस्सा क्यों है। दायोन कहती है कि वो फिर से उसे रिजेक्ट कर दिया है। उसके पास ऑप्शन 1 है कि वो भूल जाए सब कुछ और जाने दे इस बात को। ऑप्शन 2 है कि यूनगे को खूब बुरा भला बोले क्योंकि वो किस के बाद डरपोक बन गया। ये दो ऑप्शन में से यूनगे क्या चूज़ करेगा। और एक आखिरी ऑप्शन ये है कि दायोन उस पर पानी के स्प्रे से मारे। दायोन बताती है कि वो उसकी फीलिंग समझ चुकी है। यूनगे बोलता है कि उसकी लाइफ की फर्स्ट प्रायोरिटी ये है कि वो अनसुलझे मिस्ट्री को पहले सॉल्व करेगा कि उसकी बहन और फादर के साथ आखिर हुआ क्या है। उसको कोई इरादा नहीं था किसी के भी क्लोज होने का, पर जब से दायोन आई है लाइफ में
उसने सोचा नहीं था वो सब कुछ हो गया। योनगे अपनी तरफ से बेस्ट रहेगा। दायोन ये सुन के खुश होती है और पूछती है अभी योनगे इग्नोर क्यों कर रहा था उसे। योनगे कहता है कि उसका दोस्त था तो उसके सामने थोड़ा एम्बैरेस लगता है, प्लस आज दायोन बहुत अच्छी दिख रही है। नेक्स्ट सीन में दायोन जॉगिंग पे जाने के लिए रेडी होती है। दादी बोलती है कि अगर वो साइको वापस आ गया तो। दायोन बताती है कि साइको अभी कहीं छुपा हुआ है। दायोन दादी को बता देती है कि वो अपने सपने का मतलब खोद के निकालेगी, गड़ी मुर्दे हटा के देखेगी कि क्या सच है और क्या नहीं। दायोन गली गली में घूम के उस लाल गेट को ढूंढने लगती है और जिन गलियों को वो देख चुकी थी वो उनको मार्क करते जा रही थी। दायोन एक जगह ऐसे आती है उसे वही गेट दिखाई देता है, बट उस गेट का कलर ब्लू था इसलिए वो चली जाती है। इस तरफ यूनगे मार्केट आया था। यूनगे मार्केट में सी फूड बेचने वाले से बोलता है कि वो एक लौता आखिरी इंसान था जिसने उसकी बहन को देखा है। तो क्या वो थोड़ा डिटेल बताएगा कि आखिर हुआ क्या था उस दिन। सी फूड बेचने वाला कहता है कि वो इंतज़ार कर रहा था कब से कि यूनगे उसको एक दिन पहचान लेगा। वो ये भी बोलता है कि शायद यूनगे फ़िश लेने नहीं आया है बल्कि उससे मिलने आया है। उस सी फूड वाले के यहाँ कोई और कस्टमर आ जाता है इसलिए वो कहते हैं कि वो यूनगे के रेस्टोरेंट में मिलेगा बाद में। रास्ते में आते टाइम यूनगे को दायोन मिल जाती है। दोनों एक साथ रेस्टोरेंट जाते हैं। वहाँ पर दायोन और यूनगे एज अ कपल नज़र आते हैं लीजोन और यूनगे के दोस्त को। लीजोन पूछती है कि क्या वो दोनों एक दूसरे को डेट कर रहे हैं। अब यहाँ दायोन और यूनगे दोनों अलग अलग जवाब देते हैं। फिर लीजून यूनगे की फ्रेंड को अपने साथ ले जाती है ताकि न्यूली कपल को थोड़ा टाइम मिले स्पेंड करने के लिए। अब यहाँ यूनगे और दायोन के बीच कहासुनी होती है क्योंकि उन दोनों ने उल्टा उल्टा जवाब दिया था लीजून के सामने। दायोन कहने लगती है कि वो चीज़ें कवर अप करने के चक्कर में बड़ा झूठ बोलने से अच्छा है कि छोटा झूठ बोल दो, ये सोची थी। यूनगे बोल देता है दायोन से कि वो जो भी बोलती है सब झूठ ही होता है और यहाँ दायोन का मुंह फूल जाता है। वो बोलती है कि अगर उसकी मम्मी को पता चलेगा तो ये सब से दायोन का सर दर्द और बढ़ जाएगा। फिर यूनगे दायोन को मनाने के लिए डिश बनाता है और टेस्ट कराता है। दोनों अच्छे से नॉर्मल हो जाते हैं। नेक्स्ट सीन में सारे मिलकर रेस्टोरेंट ओपनिंग के बारे में डिस्कस कर रहे थे। तभी यूनगे को मैसेज मिलता है और वो भाग के पुलिस स्टेशन जाता है। वहाँ उसे साइको को मोबाइल मिलता है जिसमें कोई नंबर ही नहीं था। वो पुलिस वाला बताता है कि ये मोबाइल गली के कॉर्नर में मिला है। फिर यूनगे जीवोंतोक से बात करता है। जीवोंतोक पहले तो सुनता नहीं, पर जैसे ही यूनगे उसके बचपन का नाम लेने ही वाला था जीवोंतोक बोलने लगता है कि वो बाद में मिलके बात करेगा। नेक्स्ट सीन में जीवोंतोक यूनगे से बात करने आता है। यूनगे कहता है कि साइको का फ़ोन मिला है पर उसका कोई अता पता नहीं, तो इसीलिए गली के सारे सीसीटीवी और डैश कैम चेक करने होंगे क्योंकि लास्ट टाइम यूनगे जब साइको से बात किया था तब वो किसी अननोन पर्सन के साथ था। उसी रात के बाद से वो गायब हो गया। जीवोंतोक कहता है कि शायद वो अननोन पर्सन ही अपराधी हो और ये भी बोलता है कि क्या उसे अकेले पकड़ना होगा। वो रूल्स बताता है कि इल्लीगल है सीसीटीवी चेक करना, वो भी बिना वारंट के। चलो वो चेक भी कर ले, पर जीवोंतोक यूनगे के मामले में इन्वॉल्व नहीं होना चाहता दोबारा। यूनगे कहता है कि वो कब तक ऐसे भागता रहेगा। जीवोंतोक रिप्लाई देता है कि यूनगे जानता ही क्या है। यूनगे कहता है कि चलो मेरे साथ और खुद जान लो ये सारी बातें कि 18 साल पहले तुम्हारे पापा के साथ हुआ क्या था। इस तरफ दायोन सोचती है कि शायद वो साइको को कांटेक्ट करेगी तो वो ज़रूर सामने आ जाएगा और मैसेज टाइप करती है और उसी टाइम सी फूड बेचने वाला आदमी आ जाता है और दायोन का मैसेज सेंड हो जाता है गलती से। सी फूड वाला आदमी कहता है कि क्या दायोन उसकी कही गई बात यूनगे तक पहुंचा देगी क्योंकि उसकी हिम्मत नहीं है कि वो फेस टू फेस स्टोरी बता पाए क्योंकि उसने बहुत बड़ी गलती की थी। वो बताता है कि उसने ही लास्ट टाइम यूनगे की बहन को जिंदा देखा था पियानो टीचर के साथ। वो ये भी बताता है कि उसने यूनगे की बहन को कार के पास जाते देखा था, बट वो श्योर नहीं था कि यूनगे की बहन उस कार में बैठी या नहीं। दायोन पूछती है कि उसने
उसने फिर गलत बयान क्यों दिया पियानो टीचर के खिलाफ। इस तरफ यूनगे जीवनतोक को अपने साथ एक कैफे ले जाता है जहां यूनगे सबसे पुराने ऑफिसर को बुलाया था। अब यहाँ वो तीनों उस केस के बारे में बात करना स्टार्ट करते हैं। यूनगे और वो ऑफिसर दोनों को ही ऐसा लगता है कि पियानो टीचर की कोई गलती नहीं है। जीवनतोक पूछता है कि उसको ऐसा क्यों लगता है। ऑफिसर कहता है कि ये यहाँ क्या कर रहा है। ये उनके बात टाल देता है और जवाब देने के लिए बोलता है। ऑफिसर बताता है कि 18 साल पहले उन्हें लगा था कि अपराधी वही होगा जो यूनगे की बहन को जानता होगा, इसीलिए उन्होंने सबसे पूछताछ की और पियानो टीचर भी उन्हीं में से एक था। फिर उनके पास दो बहुत नाजुक बयान आए। एक बयान ये था कि पियानो टीचर के बेटे ने अपने पापा को खून के कपड़े साफ करते हुए देखा है, और दूसरा बयान वो जिसने आखिरी बार यूनगे की बहन को देखा था, मतलब कि वही सी फूड बेचने वाला। पियानो टीचर के ऊपर से सारे चार्जेस इसलिए हट गए क्योंकि कोई सबूत नहीं था और कार में से यूनगे की बहन का डीएनए भी नहीं मिला तो सिर्फ खून वाला कपड़ा। पुलिस वालों ने पूछा भी, पर पियानो टीचर टस से मस नहीं हुआ और कुछ भी नहीं कहा। पियानो टीचर का बिजनेस भी अच्छा नहीं चल रहा था, इसलिए वो बार में कैरियोके का काम करने लगा। यूनगे पूछता है कि अभी भी लोग अपराधी क्यों मानते हैं उन्हें। अब यहाँ कुछ राज पता चलता है कि उन्हीं में से एक ऑफिसर लोगों को भड़का रहा था और हर टाइम पियानो टीचर को मर्डरर मान रहा था। एट प्रेजेंट पुलिस वाला बोलता है कि ये सारी गलतफहमी जितनी फैली गई उतना लोगों में असर होने लगा। हाँ, ये सच है कि गली के सारे लोग पियानो टीचर को ही मर्डरर मानते हैं अभी भी। बैक टू द सीन में आते हैं। जीवनतोक ये सुन के गुस्से में निकल जाता है। यहाँ हुआंग पेट्रोलिंग के लिए निकलती है और उसको रास्ते में पियानो दिखाई देता है और हम व्यूवर्स को पास्ट का सीन दिखाया जाता है जब हुआंग और जीवनतोक रिलेशनशिप में थे और जीवनतोक को भी पियानो बजाना आता था। हुआंग वही चीज़ पास्ट का याद करती है, तभी सामने जीवनतोक आ जाता है। हुआंग उसको देख बोलती है कि शैतान का नाम लो और शैतान हाजिर, पर जीवनतोक हुआंग को पकड़ के खूब रोता है बिकॉज पास्ट में वो अपने पापा से दूर दूर रहने लगा था। नेक्स्ट सीन में दायोन लाइब्रेरी जाती है और वहाँ से निकलते टाइम साइको दायोन का गला दबाने लगता है। वो बोलता है कि पुलिस में ज़रूर उसी ने ही रिपोर्ट लिखवाई होगी। दायोन कहती कि उसको ये काम पहले ही कर देना चाहिए था। साइको पूछता है कि उसने मिलने के लिए क्यों बुलाया। दायोन पूछती कि क्या हुआ था उस रात, क्यों साइको अपना मोबाइल छोड़ के भाग गया। लास्ट नाइट उस दिन वो किस अननोन पर्सन से मिला था। साइको बोलता है कि तुम और यून के साथ कभी नहीं रह सकते और इसके पीछे कोई रीज़न है। बहुत जल्द दायोन को मालूम चल जाएगा। ये कह के वो जाने लगता है, पर दायोन साइको से पूछती है कि क्या वो दोनों कहीं गए थे साथ में 18 साल पहले। साइको पलट के रेड गेट बोलता है। हमें कुछ पास्ट का सीन दिखाया जाता है और एट प्रेजेंट में साइको बोलता है कि अब मज़ा आने वाला है, फिर मिलते हैं बोल के चला जाता है। दायोन पुलिस वालों को कॉल करती है, तब तक यूनगे भी आ जाता है। वो दोनों चलते हुए बात करते हैं जिसमें दायोन बताती है कि गलती से उसने साइको को मैसेज कर दिया था। जब तक वो डिलीट करती मैसेज, साइको मैसेज पढ़ चुका था। यूनगे कहता है कि क्या मेरे वजह से वो साइको को कांटेक्ट करना चाहती थी, बिकॉज यूनगे साइको को बहुत टाइम से ढूंढ रहा है। यूनगे ये सब अपने आप को ही गलत समझ रहा था। दायोन बोलती है कि मेरे अपने रीज़न थे और वो ये राज बताती है यूनगे से कि दायोन और उसकी बहन का कोई कनेक्शन है। शायद दायोन विटनेस है जो आखिर बार यूनगे की बहन को जिंदा देखी थी और हम व्यूवर्स को उसी ब्लू गेट को दिखाया जाता है जो पहले रेड कलर का ही था। इसी के साथ ये एपिसोड का एंड होता है। आई होप आपको ये एक्सप्लेनेशन अच्छा लगा होगा और मैं मिलती हूँ अगले एपिसोड के साथ। तब तक के लिए विथ लॉट्स ऑफ लव, बाय बाय।